अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हाज़रीन। आज हम जा रहे हैं अनीक अहमद के घर। अनीक अहमद कौन है, कहाँ होते हैं, क्या करते हैं, वो सब हम वहाँ पहुँच के उनके अल्फाज में आपको बताएंगे। दूसरा ये कि मेरे लिए वो कोई आम शख्सियत नहीं है और इस वीडियो के बाद वो आप सबके लिए भी कोई आम शख्सियत नहीं होगी, और इस वजह से मैं चाहता हूँ कि हम सब उनको जानें, क्योंकि वो मेरी नज़र में तो इकलौते हैं। अभी मैं इतने लोगों से नहीं मिला, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, पाकिस्तान में, कराची में बहुत सारे लोग हैं ऐसे। तो उनमें से एक बंदा जिसको मैं जानता हूँ, उससे मैं आपको मिलवाने वाला हूँ। कैमरामैन हसन अहमद के साथ फरहान हैदर, परवास। जी तो नाज़रीन, हम पहुँच गए अनीक भाई के घर और अनीक भाई तैयार होने गए हैं, बस कुछ ही देर में आते होंगे। फिर हम उनसे मुलाकात करते हैं और भी बहुत कुछ करेंगे। अरे अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक, क्या हाल है? बहुत करीब हो गया, मुझे बताओ। सही है जी, बैठ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अनीक अहमद है। यार मेरा पहला स्कूल जो था वो था CAA मॉडल स्कूल 2 सिविल एविएशन अथॉरिटी, और उसके बाद जब मैं ब्लाइंड हो गया 10 साल की उम्र में, तो मैं जो हूँ वो गया IDRU, जो कि लाइन्स एरिया में आपका बहुत बड़ा स्कूल है। वहाँ से मैंने मिडिल क्लास पास की। उसके बाद मैंने जो है वो बड़ा रंग बिरंगा चलता रहा हूँ मैं पूरी ज़िंदगी। सही है। तो उसके बाद मैं रेंजर स्पेशल जूनियर स्कूल में गया, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज से मैंने इंटर किया। अब मैं फाइनली मैंने 2-3 साल हो गए, अब मैं कराची यूनिवर्सिटी में ही हूँ। म्यूज़िक की फील्ड तो ऐसे समझ लें कि बचपन से थोड़ा बहुत गाने का शौक़ था ही, और स्कूल वाले जैसे ले जाते हैं वैसे हम चले जाते थे उनके साथ। लेकिन रिसेंटली अभी 2021 में मैंने जो है वो अपने मेंटर फराज अनवर को पहली दफ़ा सुना था, और वहाँ से मुझे एक हिट किया कि यार ये गिटार प्लेइंग क्या होती है, सोलोइंग कैसे होती है, और ये सब मतलब इतना इमेजिनरी और इतना फैंसी था मेरे लिए कि मुझे ये करना था। मेरे दिल में आ गया कि मुझे ये करना है। तो आई स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे गिटार ऐसा चाहिए था जो कि फराज अनवर टाइप्स, इलेक्ट्रिकल गिटार, दैट जो अभी मेरे गोद में है। ये मेरे पास आया है 2021 में, एक 12 अगस्त को मेरे पास आया, यानी अभी मेरे हाथ से 1.5 साल हुआ है इसको आए हुए। तो मैंने जो है तब से मैं इसको सीख भी रहा हूँ। जवाद हाशमी मेरे पहले टीचर थे, और लकीली फॉर्चुनेटली मुझे जो है वो चांस मिल गया कि मैं फराज अनवर से भी सीख सकूँ। तो वो भी एक मुझे फॉर्चुनेट समझता हूँ इस चीज़ को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। असल में हुआ ये था कि मेरा जो रेटिना होता है ना, पर्दा होते हैं, वो उनमें से जो आँख का पर्दा होता है जिस पे अक्स पड़ता है, वो एक्चुअली ख़राब हो गया था। तो उसकी वजह से जो है ना, मेरी आई बॉल्स का कोई मसला नहीं है। एज यू कैन सी, मतलब यू कैन नॉट सी डेफिनेटली, आई एम वेयरिंग ग्लासेस। अच्छा खैर, तो मेरी आई बॉल का कोई मसला नहीं है, मेरे रेटिना का मसला है। अच्छा, ये हुआ 2019 जनवरी 4:45 बजे। पूरा टाइम वाइम सब याद है। उसकी वजह ही क्योंकि जो है ना, मुझे 5 बजे ट्यूशन जाना था, और हुआ ये बिल्कुल ऑल ऑफ अ सडन है। कोई चोट नहीं लगी, कुछ नहीं गिरा है मैं। और मज़े की बात बताऊँ, सबसे मज़े की बात कि मैं तो कॉपी में लिखने जा रहा था। कॉपी मैंने निकाल ली थी और पेज भी निकाल लिया था, पेंसिल उठाई हाथ में, और मैंने कहा अब मैं लिखूंगा, ऐसा कुछ लिख दूं कि ट्यूशन वाली बाजी जो है ना वो थोड़ी सी मुतमईन हो जाए कि हाँ कुछ काम करके आया बच्चा। ठीक है ना? ठीक है। और जो है ना, मुझे थोड़ी सी मार कम पड़े, लेकिन वो मार अल्लाह ताला ने मेरा बड़ा साथ दिया, मार नहीं पड़ी, और मैं आज आपके सामने बैठा हूँ गिटार लेके। मुझे जो है ना, सिर्फ ब्लाइंडनेस की डिसेबिलिटी एज यू कैन से नहीं है, सिर्फ ब्लाइंडनेस की नहीं है। मुझे जो है वो अभी रिसेंटली 2021 में मुझे कैंसर भी डायग्नोज हुआ था, बोन कैंसर, कॉन्ड्रोसार्कोमा, जो कि मैं थोड़ा सा बताना पड़ेगा।
इधर हुआ था, जो बॉल होती है, यू कैन सी द गैप, सही है ना। तो अच्छा, इसमें है ये कि इसकी वजह से मेरा जो शोल्डर है वो कम्प्लीटली डिसेबल्ड हो चुका है। यानी जैसे आप शोल्डर के बलबूते पे आप अपना हाथ ऊपर लिफ्ट अप कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। अदरवाइज मेरी जो एल्बो है, रिस्ट है, उंगलियां हैं, सब बेहतरीन है। अच्छा, एक टेक्निकल चीज़ जो कि गिटारिस्ट की है, गिटारिस्ट से रिलेट करेंगे, जो टैपिंग होती है उसके लिए आपको जो है ना अपना हाथ ऐसे फ्लोट करना होता है, लेकिन मैं वो नहीं कर सकता, टैपिंग नहीं कर सकता। बट स्टिल आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एक्सेप्ट फॉर टैपिंग इन द गिटार। यार मैं इस पे बिल्कुल अलग पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा इस तरह का नहीं है कि मतलब मैं कोई उसके पास अपॉर्चुनिटी है लेकिन वो दिल नहीं चाह रहा उसका, ऐसा नहीं है। देखो, इसमें होता ये है कि अगर आपका दिल चाह रहा है कुछ काम करने का, तो आप उसमें घुस के कुछ ना कुछ कर ही लोगे, कुछ ना कुछ आप कर ही लोगे। अगर ऐसा है ना कि आपको लग रहा है कि यार ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, एक्चुअली आपका दिल नहीं है, एक्चुअली आपका दिल नहीं है। हाँ, ये बात हकीकत है, क्योंकि मैं आपको सच बात बताऊं, मैं जो हूँ ब्लाइंड हूँ और मेरे लिए A to Z हर चीज़ एक्सेसिबल नहीं है, कोई भी चीज़ एक्सेसिबल नहीं है। मैं आपको सच में बताऊं, ज़रा इसको कैप्चर करना, फ्रेट बोर्ड को। मैं आपको बताऊं, ये फ्रेट्स होते हैं गिटार के, और जब मैं YouTube वीडियोस देखता हूं तो वो इतने मतलब ऑडिबल नहीं होते। वो बताते हैं ये उंगली यहाँ पे रखें, ये उंगली यहाँ पे रखें, ये उंगली यहाँ पे रखें, आपकी सी कॉर्ड बज गई। अब मुझे क्या पता कौन सी उंगली कहाँ रखनी है भाई, सही है। तो आप सोच सकते हैं कि मैंने जो है कितने मुश्किलों से कितनी चीज़ों को, मैंने बार कॉर्ड, एक जो गिटारिस्ट है वो समझेंगे कि बार कॉर्ड पता ही नहीं थी मुझे बार कॉर्ड होती क्या है। तो मुझे एक मेरे टीचर आया, उन्होंने बस ऐसे ही कहा कि ये उंगली याद रखो, ये ऐसे, तो वो ऐसे रखवा के चले गए, वो चले गए, मैं ऐसे ही लेके बैठा हूँ ये। तो जिसको करना होता है ना काम, वो कर लेता है। ये मूड पे डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर अगर मेरा क्लासिकल सुनने का मूड है, आई डू नॉट लिसन टू इंडियन क्लासिकल फर्स्ट। मैं आपको एक क्लियर कर दूँ, मैं इंडियन क्लासिकल का फ़ैन नहीं हूँ, ना मैं बॉलीवुड का फ़ैन हूँ। तो मैं जो हूँ ना, वो वेस्टर्न मेरी सारी लिसनिंग है। तो पहली चीज़ जो क्लासिकल में जाती है वो है मोजार्ट, पागानिनी और इस तरह के नाम। जो क्लासिकल लवर्स हैं वो इस बात को अग्री करेंगे और समझेंगे भी। और अगर आप पॉप में देख लो, तो पॉप में तो बहुत सारे नाम हैं, वो गिनवाने लिस्ट लंबी हो जाएगी। लेकिन ये कि मैं मुझे एक्चुअली कंपोजर्स पसंद आते हैं, जैसे कंपोजर्स लाइक फराज अनवर और जॉन पेट्रूची का ड्रीम थिएटर हो गया आपका, न्यू मॉडर्न में आपका अपोलिफिया हो गया। तो इस तरह का म्यूज़िक मैं बहुत सुनता हूँ। फरहान हैदर का नाम सुना है? फरहान हैदर का बिल्कुल नाम सुना है मैंने। ये काटना नहीं, लगाना। हाँ, ये ऐसे ही लगाना जैसे ओरिजिनल आया ना। फरहान हैदर का बिल्कुल नाम सुना है मैंने और मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लेकिन मेरा एक बायस है, वो उसको पता है। सबसे मज़े की बात जो आपने पूछी अभी कि मैं अपने आप को क्या कहलवाना चाहता हूँ। ये देखें, बहुत मुश्किल सवाल होता है एक आर्टिस्ट के लिए, बिकॉज एक म्यूजिशियन के लिए बेसिकली, बिकॉज अगर उसके पास 2-3 चीज़ें वो काम कर रहा होता है तो वो डेफिनेट ओरिजिनली यही चाहते हैं कि भाई आप उसको जो है वो एज अ होल पैकेज लो। लेकिन मैं प्रोफेशनली स्पीकिंग तो मैं लीड गिटारिस्ट हूँ, ठीक है ना। गिटार जो है वो 2-3 तरीके से बजता है, रिदम गिटार बजता है, लीड गिटार बजता है और बेस गिटार बजता है। तो मैं लीड गिटारिस्ट हूँ फर्स्ट, लेकिन उसके साथ साथ मुझे बहुत मज़ा आता है कंपोज करने में, और थोड़ा सा ये जो प्रोडक्शन का जो काम है वो भी मैं मज़ा आता है ये सब करने में, तो ये भी मैं करता हूँ। यार एल्बम ऐसी ही नहीं लिख दी मैंने। कोई इंस्पिरेशन चाहिए होती है, लड़की बात है। मैं जो आपको सुनाऊंगा वो एक एल्बम का सेकंड लास्ट सॉन्ग है, जो कि मैं अपनी एल्बम उससे सेकंड लास्ट जो सॉन्ग होगा उससे वो एंड होगी मेरी एल्बम। तो वो जो सॉन्ग है वो मुझे बुखार था, तो मैंने उसमें वो फेज़ आया हुआ था मुझ पर, तो मैंने उसमें लिखा था, हम किया था बेसिकली। बीमार हूँ मैं, बुखार है मुझे, तेरी यादों के सहारे मुंतज़िर हूँ, तो पूछे मुझे, नींद आती नहीं इस चादर में, दिन रातें मुझे काटे
अच्छा जी, तो मुझे यहाँ के एक और नई चीज़ पता लगी अनीक अहमद के बारे में कि ये ब्रांड कॉन्शियस हैं और बहुत ज़्यादा हैं। तो तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि कौन कौन से ब्रांड्स वो जिस हवाले से वो कॉन्शियस है, कौन सी है अनीक भाई? सो ब्रांड कॉन्शियस जो है वो आपने सवाल पूछा है और छापा मार लिया आपने। ठीक है, तो अच्छा गिटार मेरे पास जो है वो आर्या प्रो 2 है, ब्रांडेड है, जापानीज़ मेड। और उसके अलावा मेरे पास जो है वो एम्प है जो कि ब्लैक स्टार का है, मैं यूज़ करता हूँ ऐसी कैजुअल जैमिंग वैमिंग के लिए। अच्छा, इसके अलावा जो मैं प्रोसेसर यूज़ करता हूँ वो जूम का है, जूम G1X4 विच इज़ वेरी मच फाइन फॉर मी। और यहाँ तक कि ये सब चीज़ें नहीं, यहाँ तक मेरी जो पिक्स हैं वो भी अगर आप देखें पिक्स ये पिक्स हैं और तो ये जॉन पेट्रूची सिग्नेचर्ड पिक्स हैं, डनलॉप जैज़ 3 1.5 मिलीमीटर्स की। ये बड़ा जानने का होता है लोगों को कि गिटार जो है वो कौन सी पिक्स यूज़ करता है, तो आप ये देख सकते हैं। और इसके बाद स्ट्रिंग्स जो है वो भी अर्नी बॉल की स्ट्रिंग्स जो है वो मैं यूज़ करता हूँ, ब्रांड का नाम है अर्नी बॉल। सो या अच्छा, ये मैं आपको डिस्क्लेमर देता चलूँ, ये बड़ा इमेज ऐसा बना दिया मेरा, क्या कहते हैं, लैंडलॉर्ड टाइप। मैं ये ब्रांड कॉन्शियसनेस जो है ना सिर्फ और सिर्फ मेरी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के उस हद तक है, बाकी मुझे तुम लोग लूंगा कुछ भी बना दो पहन लूँगा। एक दिन अनीक के साथ अनीक के घर आए तो उन्होंने बिरयानी से हमारा इकराम किया। बिरयानी खाइए जी। जी, तो वक्त आ गया जाने का। और हसन अहमद, क्या बनना चाह रहे हैं आप? अनीक भाई, एक सवाल है आपसे। आपने अपनी पूरी जर्नी में ये जो आपका पूरा सफ़र है इसमें आपने क्या सीखा? आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? किसको बताऊं, तुम्हें बताऊं या इसको? आप आवाम को बताओ। आवाम को बताओ। अच्छा यार, मेरा बस यही मैसेज है, काम करो, काम करो, बहाने नहीं करो, काम करो बस। ओके भाई। अच्छा, तो हम अनीक भाई घर से आ चुके हैं और बताना ये था कि जब हम जा रहे थे तो फरहान ने मुझे बताया था उनके बारे में, और मैं पहले मिल चुका हूँ 2-3 बार, लेकिन इतना पर्सनली उनको जानता नहीं था, उनको इतना समझा नहीं था, बस हल्की सी मुलाकात हुई थी। लेकिन खैर आज मिला हूँ, आज जाना है, समझा है, उनसे बात की है और उनका काम देखा है सबसे बढ़ के। तो मुझे ये लग रहा था कि शायद थोड़ा सा इमोशनल टाइप ये वीडियो होगी थोड़ी सी, लेकिन उनसे मिलके बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वो कोई इमोशनल बंदे हैं या उनको इस बात का शायद कोई गिल्ट हो कि एक बंदा नॉर्मल बंदा है, फिर वो अपनी 10 साल की उम्र में ब्लाइंड हो जाता है, फिर 20 साल की उम्र में उसको पता लगता है कि कैंसर भी है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे मिलके हमें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उसको ये फील होता हो कि कुछ है। और इस बात से हमें ये सबक सीखना चाहिए कि हमारे पास सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ बातें कर रहे हैं जो मैं अभी आपसे कर रहा हूँ। खैर, तो उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है हमने, और ये जो वीडियो मैंने बनाई है हक अदा नहीं हो पाएगा। जो उनके अंदर जो टैलेंट है, जो काम है उनका, वो एक समंदर है, और उस समंदर का एक कतरा है ये वीडियो जो आप देख चुके हैं शायद। तो खैर, उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है हमने, तो आप उनको सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें उनको, और अगर ये वीडियो पसंद आई है हमारी तो हमें भी करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कैमरामैन फरहान के साथ अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।